एक सफर है सुहाना। मैं जिस काम के लिए आया था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर बनाना था। दिन की 40-50 वीडियोस बना रहे थे। जी। सच बताइएगा जी। कितने पैसे लिए? नून लीग लिफाफे बड़े दिन दी जलसियां ते बिरयानी बड़ी लवदी। मैंने तो लेकिन सुना है कि आपने तो इस बार 5-6 करोड़ तो एक एक जलसा कवर करने का लिया। पे आपको पता को बंदा जो लिफाफे देता है? मैं आज खुद ढूंढ रहा हूँ। इन्हीं से झाड़ू लगवाना है। आप और मैं भूखे मरेंगे, मैं आपको बता दूं। आटा चक्की से पिसवाना है। सारे 9 मई के जो मरकजी मुजरिम थे उन सारों को वजारतें मिल गई। यार ये बड़ा तकलीफ वाला सवाल है। अगर 9 मई में ये कुछ हुआ था और ये सारा कुछ इमरान खान ने किया था, और अगर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम जीओच पर हमला करेंगे, तो फिर अगर वो इस सूबे का वज़ीर बन रहा है तो फिर सवालिया निशान है। असेंबली में खड़े होकर कहा इमरान खान की तरफ देखोगे हाथ काट देंगे। जो पठान है जी वो बदला लेते हैं, वो छोड़ते नहीं है, वो अपनी नस्लें खत्म कर लेते हैं, उनके साथ पड़ जाए। और इमरान खान ने इस दफा जो अपना नैरेटिव बेचा है, जो जुल्म है, उसका बदला लेना है वोट। यूथियों को पड़ेगा घबराना। जो शख्स आज 200 कितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए जेल में है जी। उसके अपने बेटे उसको मिलने नहीं आए। जो अपने बेटों को शऊर ना दे पाए तो नौजवानों को कैसे शऊर दिया था इसने? मैं ऑन दी कैमरा कहता हूं कि इमरान खान के बेटे अगर आना चाहे तो उनको बिजनेस क्लास टिकट मैं लेके दे सकता हूं। सोबिया को बैठकर जो पश्तो में गालियां निकाल, पश्तो में उसको कह रहा था कि कितने पैसे लोगी कि तुम 4 पैसे उठ नहीं सकोगी। जो रियासत मदीना यहां पर बननी थी ना, उसमें यही कुछ होना था। उसकी रीजन है कि जो रियासत मदीना बना रहा था ना, उसका आप माजी तो देखें यार। पीरों के घर जाता है और वहां पे जो हरकत करके आ जाता है, तो शहबाज शरीफ के बाप के पैसे। आप लोगों ने गिटार पकड़ी और बैठकर देखिए कसूर आपका भी है। जब उसने मुर्गी दी थी आप लोगों ने ली, जब उसने कहा था मैं भैंसे दी आप लोगों ने ली। अगर ली होती सर आज पाकिस्तान कहां से कहां होता। इम्मी को अब पड़ेगा घबराना। किताबों के अंदर इमरान खान को झंडे पकड़ा के दिखाया गया। जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर असगर जैदी की जिम्मेदारी थी कि टीचर्स को बोला गया कि बच्चों को इमरान खान की रूहानियत सिखानी। 15 मिनट क्लास के इख्तिताम पे पॉलिटिक्स पे बात होती थी और इमरान खान को हीरो बताया जाता था। पोजीशनिंग, लोगों की परसेप्शन क्रिएट करते थे वहां पर। किस लोगों का डिपार्टमेंट जो था सोशल मीडिया का, उन लोगों का काम यह था कि जब वो सोशल मीडिया पे खबर निकालते थे, बेशक वो इमरान खान के खिलाफ थी तो उसकी खूबसूरत तस्वीर लगाते थे, और मरियम नवाज के अगर हक में भी थे तो मरियम नवाज की अच्छी तस्वीर नहीं लगाती थे वो। आपने कभी देखा था किसी बेटे को बाप के सामने बोलते हुए? और इमरान खान के लिए वो बोलता है जी जी, उसने कहा जी बिजली हमारी, हम सस्ती देते, हमें महंगे देते, मैं उड़ा के रख दूंगा। बस आगे से जवाब आना चाहिए कि हम गंदम नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे। धांधली हुई है तो ख्वाजा साद रफीक अपनी सीट कैसे हार गया, राना सनाउल्लाह कैसे हार गया, नून लीग का सोशल मीडिया क्या कर रहा था? असल हाथ जो हुआ है वो तो नून लीग के साथ हुआ है, बट बदकिस्मती से नून लीग उसका इजहार नहीं कर पा रही, साबित नहीं करना। अभी वो लाहौर की, पंजाब की सड़कें बंद करेगा, तब तक लोगों को तंग करेगा जब तक लोग गुर्बत के अंदर आके मर ना जाए, वो नहीं बाज आने वाला। खुदा की कसम कोई नून लीग से पैसे नहीं लेता, नहीं देते ही नहीं है। एक बंदा IMF लेटर लिख, पाकिस्तान को पैसा ना देना, पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, अवाम भूखी मरे, गरीबों के बच्चे मरे। जितना कर्जा जब से पाकिस्तान बना था खान साहब ने उसको डबल किया। 2013 में जब जरदारी ने हुकूमत छोड़ी तो ये था 231 थी। मियां साहब ने हुकूमत छोड़ी तो ये 356 थी। 125 बिलियन इसमें ऐड। महात्मा के दौर में 356 से ये जाती है 376 पर। 20 बिलियन इन 5 ईयर कर्जा आपने पाकिस्तान की तारीख का डबल किया। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज हमारे साथ वो शख्सियत हैं कि इंट्रोडक्शन मैं नहीं दूंगा उनका, तो प्लीज चौधरी साहब प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करवाएं। अरे सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, मोहब्बत का। इंट्रोडक्शन इस प्रोग्राम का ये है कि आज मैं फंसा हूँ कहाँ पर? नॉर्मल हम बंदा फंसाते हैं और आज मैं खुद मुर्गा हूँ, तो आज आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है। यही इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है। नहीं चौधरी साहब, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ ऑनेस्टली। जिस तरीके से अभी इलेक्शन के दिन गुजर रहे थे और गुजरते दिनों के साथ मैंने एक चीज़ देखी कि मैं कह रहा था यार कि PTI की बड़ी इंटेंस कैंपेन हो रही है, तो और पार्टीज़ क्या कर रही हैं, तो और पार्टीज़ के अंदर बीच में से एक बंदा निकल के आता है कि मैं कैंपेन कर रहा हूँ, तो वो आप थे। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन की इस बार आपने, कोई दिन की मेरे ख्याल से 40-50 वीडियोस अपलोड कर रहे थे। जी बिल्कुल, और सारी ही आपकी मिलियन टच कर रही थी। दिल भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। देखें ये कमाल जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से होता है, ब्लेसिंग खुदा की होती है। मेरे तो एक दिल में दिमाग में जो था कि मैं कुछ कर सकूं पाकिस्तान के लिए, PMLN के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए। जब लंदन में उनसे मिलते थे तो उनसे प्रॉमिस लेते थे कि जब आप जाएंगे ना तो जहाज भर के लैके जाया जे।
तो वो कहते थे जी अल्लाह खैर करेगा, आप दुआ करें। तो फिर वो वक़्त आया, उनके साथ आए जहाज़ में, फिर यहाँ पे आए, फिर रुके, फिर यहाँ पे देखा, चीज़ें भी देखी, तो फिर कुछ सोचा, फिर मैं वापस चला गया, फिर वापस आया मैं, फिर 2-4 लोगों से मुलाकातें हुई, 1-2 दोस्तों ने हेल्प आउट किया उसमें। ज़ाहिर है ये पूरा एक जैसे जो आप अक्सर वो वीडियो आज जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे, वो हम लोग शायद भगवानपुरा के बाज़ार की वीडियो। नहीं उस वीडियो के ऊपर आना है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना पहले अब तमहीद मानना चाहता हूँ। जी। मुझे बताएं आपको कैसे ख्याल आया कि आप पाकिस्तान में हैं, तो आप बॉर्न पाकिस्तानी, लेकिन आपकी रिहाइश अभी पाकिस्तान में नहीं है। आपने क्यों सोचा कि यार मैं अपने घर बार बीवी बच्चों को छोड़ के आके, ना आपने पैसे कमाने थे इस चीज़ से, आपने नैरेटिव बिल्ड करने के लिए इतनी बड़ी कमान उठाई कि वहाँ से आप निकले, पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान आके आपने सोचा कि मैं दिन यहाँ पर सिर्फ अब जो मुस्लिम लीग नून है उनकी स्ट्रेंथ बताऊंगा लोगों को, उसके बारे में लोगों को बताऊंगा कि क्या हम लोगों ने किया, और इमरान खान की ऑब्वियसली जो वीकनेसेस हैं, जो और कंपेटिटर्स की वीकनेसेस हैं वो बताऊंगा। तो आपने जब ये चीज़ सोची थी तो पता था आपको कि आप इतना बड़ा डेंट डाल देंगे कि हर तरफ ही आप चल रहे होंगे? नहीं, ये नहीं सोचा था, लेकिन इतना यकीन ज़रूर था अपने आप पर और ख़ुदा की ज़ात पर कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, ज़ाहिर है फेसबुक पे, ट्विटर पर तो हम लोग पुराने हैं। ट्विटर का अकाउंट मेरा 2010-11 का है, 12-14 साल पुराना ट्विटर अकाउंट है। फेसबुक पे हम लोग पहले से हैं, हमेशा से MSF से लेकर कॉलेज तक, लेकिन ये चीज़ें चलती आ रही थी। लेकिन ये जो हुआ, हाँ, यहाँ पर अगर जिक्र ना किया जाए, जो हमारी टीम के दोस्त हैं उनकी बड़ी मेहरबानी। परवेज़ शीर साहब के पास में गया था, अरे उनके पास में गया तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं ये कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो जलसों को कवर करूँ। जलसों को कवर करने के लिए मुझे 2 फेवर चाहिए होंगी, बल्कि मैं बता देता हूँ फेवर क्या थी, क्योंकि पता होता क्या है, जब आप कुछ कर रहे हो ना तो आपके रास्ते में कुछ दरमियान में कुछ आ जाए ना तो बड़ा मसला होता है। तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरा प्लान है। अली साहब मेरे साथ थे, जो हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, जो मेरे साथ सारा कुछ ये करते हैं। तो उनसे मैंने कहा जी कि मुझे आपसे 2 फेवरें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी बताएं। मैंने कहा जी एक तो मुझे जो ये सिक्योरिटी के बैरियर होते हैं ना, इनसे आपने आज़ाद करवाना है कि मैं किसी जगह पे मतलब जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जलसे के ऊपर हूँ, नीचे हूँ, अवाम में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे ना कोई मसला। उन्होंने कहा ये मसला आपका हल हो जाएगा। फिर मैंने कहा ये जो आना जाना होता है ना, ये जैसे मतलब कि जहाँ क़यादत बैठी है वहाँ पर भी मतलब रोक टोक नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर होगी तो मैं काम नहीं कर सकूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये फेवर दी, जिसकी वजह से मेरा मतलब पंजाबी के अंदर झाका खुल गया। तो फिर हमने शुरू किया। पहले हमने जलसों पे जाने से पहले एक्चुअली ये जो माइक लेकर हाथ में घूमना है बड़ा मुश्किल काम है। मैं सोचता सी यार बड़ा सौखा काम ना, किसी दे अगे कर दो मतीउल्ला जान बन दो, की फर्क पैंदा, तुसीं बदतमीजी करनी मर्जी कर दो, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं था। तो मतलब मैंने ये शुरू किया और वहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगा, सुकून हुआ। फिर उसमें एक चीज़ और भी होती है कि जब आपको अच्छा लग रहा होता है, मज़ा आ रहा होता है, तो आप और करना चाहते हो। तो फिर वहीं से ये प्रोग्राम बना था जलसों पे जाने वाला। ओहो हो। और फिर आपने झंडे ऐसे गाड़े कि कभी हमें मेट्रो की कोई वीडियो वायरल मिल रही है, फिर कभी हमें रोज़ाना आपने फिर कंटेंट की भरमार कर दी, दिन की 40-50 वीडियोस बना रहे थे जी। तो सच बताइएगा जी, आप कभी पिंडी, कभी पेशावर, कभी इस्लामाबाद, कभी लाहौर, कभी सियालकोट, गाड़ी आपकी रुक नहीं रही, टीम भी थी आपके साथ, कितने पैसे लिए? यार मैं ना एक चीज़ अक्सर सुना करता था अपने बचपन से लेकर जवानी तक और फिर इस उम्र की हिस्से तक कि नून लीग लिफाफे बड़े देंदी है। बिरयानी और लिफाफे ਤੁਹਾਨੂੰ याद है लिफाफा कहते थे ना नू कि नून लीग लिफाफे बड़े देंदी है ना, सहाफ़ी बड़े खरीद लेंदी है, कहते मतलब सुनते आ रहे थे। अब ये भी एक नून लीग के मुझे लगता है कि ये नून लीग के खिलाफ एक हवा बनाई जाती थी। और फिर दूसरा एक और चीज़ थी कि नून लीग के जलसियां ते बिरयानी बड़ी लभदी है। अब बिलीव करें, ये जो कहने वाले थे ना, मुझे लब नहीं रहा किसी जगह पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिले और मैं इनसे पूछूं कि यार वो कौन है जो पैसे देता है इन कामों के। मैं देखें आप ज़्यादा कनेक्टेड आदमी हैं, हर वक्त मियाँ साहब के साथ आप नज़र आ रहे होते हैं, मरीम नवाज शरीफ के साथ नज़र आ रहे होते हैं, तो मेरे लिफाफे किधर छुपे हुए हैं वो भी दिलवा दें यार। मुझे रोज़ाना मैसेज आता है जी। ओए लिफाफे कितने पैसे ले रहा है, तो मुझे पता है तो कि यार कौन लिफाफे, आपको पता कोई बंदा जो लिफाफे देता है? मैं आज खुद ढूंढ रहा हूँ, मुझे अगर वो बंदा मिल गया तो मैं भी आपको। नहीं, मैंने तो लेकिन सुना है कि आपने तो इस बार बड़ी माशाल्लाह कोई 5-6 करोड़ तो एक जलसा कवर करने का लिया। 5-6 करोड़ एक जलसा कवर करने का? क्योंकि चल आप रहे थे।
यार बस पता नहीं फिर वो बताएं यार कौन है जिसने 5-6 करोड़ मुझे दिया जो कह रहा है यार। नहीं मिला आपको? हमने तो देखें, मोहब्बत है पाकिस्तान से, मोहब्बत है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। अब मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया कि वो अपना भाई कहकर पुकारती हैं और बड़ा प्यार करती हैं, बड़ा मोहब्बत करती हैं। बस टोटल कमाई जो है ना वो ये है जो आपने अभी ऑफ द रिकॉर्ड कही मेरे बारे में, और जो अभी आप इंट्रोडक्शन में कह रहे हैं, और ये जो आप कह रहे हैं, ये टोटल कमाई है इस पूरे टूर की। इस टूर में मैंने सिर्फ ये कमाया है लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत। और एक पहले भी लोग पहचानते थे, मतलब आपसे जब बात होती थी तो आप जी, बड़े आप खूबसूरत अल्फाज में कहते थे। लेकिन ये जो इस टूर में, मतलब मैं अगर किसी जगह पे जा भी रहा हूँ तो फैसलाबाद के जलसे पे मैं अभी रास्ते में था, हम लोग शायद स्वात से आ रहे थे जहाँ से, तो लोग पूछ रहे थे तुसी फैसलाबाद पहुंचे नहीं अली भाजी, ਤੁਹਾਡਾ वेट करन रहे हैं। तो जो वो आप कह रहे हैं ना मेरी टोटल कमाई, वो फैसलाबाद के जलसे पे जाके कुछ 250 से 300 लोगों ने मेरे साथ जो सेल्फियाँ बनाई ना, ये टोटल पेमेंट है मुझे इस पूरे टूर की। अच्छा, कितने सेटिस्फाइड होंगे कि अब जब आप आए थे पाकिस्तान तो आप, बड़ा मुश्किल था कि हुकूमत बनेगी कि नहीं बनेगी, और आप एक खास पर्पस के लिए आए थे, हुकूमत बनवाने आए थे आप। अब आप वापस जाएंगे तो क्या सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा? यार दुख है, तकलीफ है। मैं जिस काम के लिए आया था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर बनाना था। उस पर हल्की सी शर्मिंदगी है। अब शायद मेरी उसमें कोई गलती है या नहीं है, मुझे इस बात का नहीं पता कि वो वज़ीर आज़म बने कि नहीं बने, लेकिन मुझे तकलीफ़ है। हम लोग ये नारा लेके आए थे, ये नारा लगा कर आए थे, बल्कि पूरी पार्टी का यही नारा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। इस बात की तकलीफ़ है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, लेकिन खुशी है, खुशी इस बात की है कि वो खुद नहीं बने, लेकिन जो वज़ीर आला बनी है और जो वज़ीर आज़म बना है उसको नवाज शरीफ साहब ने बनाया, इस बात की बहुत खुशी है। अच्छा चौधरी साहब, मैं ऑनेस्टी के साथ आपको बताता हूँ कि आपने कहा ना नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई हाथ हो गया? हाथ तो हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है, हाथ हुआ है। देखें, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि जिस सूबे में पिछले 12 साल से भूख और नंग है, जिस सूबे के लोग मेरे लाहौर शहर की हर गली में कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हैं या काम कर रहे हैं, इसको नेगेटिव कोई ना ले, इसको पॉजिटिव लें, उस सूबे के 90% लोग जो हैं उसी पार्टी को वोट दे दें जिनकी वजह से उस मुल्क के, उस सूबे के हालात ख़राब हैं। और फिर यहाँ पर जो मियाँ साहब कह रहे हैं, उस जलसे में मैं मौजूद था, दिल भाई, वो कह रहे हैं कि फैसलाबाद के राइट साइड से थी और लेफ्ट साइड से मोटरवे गुजर रही है, और इस शहर में मैं ऑरेंज लाइन बनाऊंगा, इसमें मैं मेट्रो बनाऊंगा, इस शहर को मैं अरफा करीम टावर दूंगा, इसमें IT यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। उस शहर से अगर नवाज शरीफ के कैंडिडेट हार जाएं तो समझे कोई ना कोई तो हाथ हुआ है। अच्छा, मैं इसमें एक वैल्यू एडिशन करूंगा प्रवेश भाई। ऐसे है कि कहा जाता है जी इमरान खान का बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। आप एक नोन आदमी हैं, आप हर टाइम सोशल मीडिया पे नजर आ रहे होते हैं, चैनल्स पे बैठ रहे होते हैं, लोग आपको आपकी शक्ल से जानते हैं। सच बताइएगा, ये मेरी आपसे ऑफ टॉपिक बात नहीं हुई, आपको रोड पे कभी कोई यूथिया मिला? मिलते हैं। नहीं, इस तरह का मिला है आके के बेशुमार आपको मिल रहे हो, और मॉब मिला हो कि बस जी खान नहीं तो कुछ नहीं, कोई ऐसा कोई आपको मिला? अच्छा, नहीं, इस लेवल के तो मतलब आप बिल्कुल ही गिरेबान पकड़ने वाला तो मतलब कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन मिलते तो हैं ही आपको। अच्छा, मेरी एक अपनी इसमें ऑब्जर्वेशन है, और मुझे ऐसे लगता है कि मैं लाहौर में रहता हूँ, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। इवन कि मैंने बड़ा इस बार ना इलेक्शन के अंदर एक छोटा सा ना मैंने जिसको कहते हैं ना कि पोल टाइप किया कि 25-30 लोग बैठे थे, मैंने सबसे पूछा कि यार आप किसको वोट डालेंगे, किसको वोट डालेंगे? तो अगर वो 20 लोग थे ना, तो 3 या 4 लोगों ने मुझे कहा जो लॉजिकली किसी में कि यार हम इमरान खान को वोट डालेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट की हुई है कि जी पूरा पाकिस्तान खान के साथ है, ये क्या हाइप है? आपको ऐसी रोड पे ऐसी हाइप नजर आई? नहीं सर, नहीं, रोड मैं देखें, मैं बड़ा पॉजिटिव था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दिन, रिजल्ट वाले दिन के रिजल्ट ये नहीं होगा। मैं रोड शो किए, मैंने बड़ी ईमानदारी से, मैंने किसी जगह पे कोई कट नहीं लगाया। हमारे जो रोड शो थे वो 2.5-3 घंटे के होते थे, और वो उसमें कुछ भी नहीं होता था कि हम लोगों ने काट दिया। मैं हल्फन कहता हूं कि उसमें से कुछ काटने वाला था ही नहीं। क्या काटें उसमें से? जितने लोगों ने कहा कि PMLN वो भी उसमें थे, और जितने ने कहा कि PTI वो भी थे। और मैं किसी भी हल्के में ईमानदारी से कहूं तो मुझे कोई ऐसे हडल नजर नहीं आए कि मतलब वहां पे कुछ हो जाएगा। मियाँ साहब को मैंने बताया, बीबी को मैंने बताया, मियाँ साहब को मैंने बताया जी को 40-45 हज़ार वोटों से आप जीतेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जीते। मैंने बीबी को भी बताया, मरियम बीबी को भी 25-30 हज़ार वोटों से आप जीतेंगे। आपका हल्का जो है वहाँ परवेज़ मलिक साहब ने काफ़ी काम करवाया हुआ है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो सोशल मीडिया वाला है ना,
सर गेम सारी यहीं पे ही है। यहाँ पर कुछ और गिमिक्स जी, हैं जी, जो जी, दिखाए जी, जा जी, रहे जी, हैं। जी, जी। अच्छा, मेरा एक शिकवा है आपसे, क्योंकि आप सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, ट्विटर आपका इतना बड़ा, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका नाम बजता है। मरीम नवाज ने पंजाब में हुकूमत बनाई, जी 4-5 दिन हुए हैं, जी, और 4-5 जिस तरह मुझे लग रहा है वो सो नहीं रही, ठीक काम कर रही है ठीक। पूरा। ऑपोजिशन लीडर के पास जाके मुलाकात की, बड़े प्यार से ग्रेसफुली उनसे बात की, उनको कहा कि आप मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपकी भी दरवाजे खुले हैं। दरवाजे खुले, सब कुछ। उसी मुल्क में एक आज KPK के अंदर एक बंदा वज़ीर आला बनता है, वो वज़ीर आला बनने के बाद एक स्पीच करता है। सबसे पहले वही लोग जिनको हम प्रोग्रेसिव बोल रहे हैं, लिबरल बोल रहे हैं, वो उन्होंने मरीम नवाज के एक दुपट्टा पहनाने पे एक कैंपेन की कि जी वो औरत को टच कर दिया जी, एक डिस्टेंस होता है। आज 2 वाक़यात हुए, एक KPK असेंबली के अंदर सोबिया साहिबा के साथ जो असेंबली के अंदर हुआ, उस पर थोड़ा सा आपने बताना है। दूसरे नंबर पे ये जो ये जो होता है ना कि किसके कितना करीब जा सकते हैं, एक जो इसको आप किसी को टच नहीं कर सकते किसी की इजाज़त के बगैर। तो आज अलीमा खान साहिबा ने, ये मेरा दूसरा सवाल है, मैं कपल कर रहा हूँ, इमरान रियाज खान को जेल वाली गाड़ी में वो बैठे हुए थे, तो उनके पास जाके उनका हाथ पकड़ लिया। वो अलाउड था एक औरत का पकड़ना, फिर साथ का आप हमारे लीडर हैं। तो ये 2 जो क्वेश्चंस हैं कि आज ये KPK में एक बंदे ने ओथ उठाया, ओथ उठाने के बाद उससे बदमाशी की। एक तो उसने उस औरत के बारे में बोला कि ठीक हुआ उसके साथ, नंबर 1। नंबर 2, उसने बोला कि 7 दिन का टाइम है, या इस्लाह कर लो या सज़ा के लिए तैयार हो। जो उसने पुलिस को, उसने इदारों को अब धमकाना शुरू किया, जबकि उसका काम है अपने कौम के लोगों के सोचने का, लेकिन उसने अपनी पार्टी का सोचा। तीसरे नंबर के ऊपर इमरान रियाज खान साहब की आज अलीमा खान के साथ मुलाकात, इस पर थोड़ा सा बताइए। यार देखें, वो जो KPK वाला है ना, 2 हिस्से हैं उसके। एक हिस्सा तो वो जो सोबिया है, उसके बारे में जो KPK के जो हैं वो वज़ीर आला, उनके अल्फाज बिल्कुल मज़म्मत होनी चाहिए। वो देखें, वो उस सूबे के, अगर देखा जाए, मरीम नवाज जब कहती है ना कि मैं सूबे की अपोजिशन की भी और गवर्नमेंट की भी वज़ीर आला हूँ, जिन्होंने मुझे वोट दिया है मैं उनकी भी वज़ीर आला हूँ, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनकी भी वज़ीर आला हूँ। मेरे ख्याल में ये तरबियत भी तो है ना, नवाज शरीफ की बेटी है। अब उसके मुकाबले में वहाँ पर जो है उसके बारे में आपको वो वीडियो होगी, पता होगा कि उसने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में एक औरत को नंगा करके घुमाया हुआ है। तो उसका मुकाबला तो किया नहीं जा सकता। लेकिन वो जो उसने, एक तो उसने जो कहा ना कि मैं मेरे जितने पार्टी के लोग हैं उनके जितनी FIR खत्म कर दो, वरना पता नहीं केड़ी क़यामत आ जाएगी, ये वो हो जाएगा 9 मई और ये वो तो खैर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 9 मई हर गुजरते दिन के साथ बड़ी तकलीफ देता है हमें। जो कहा गया था इस पे बाद में बात करते हैं, बट नहीं सर, उसकी बिल्कुल पुरजोर मज़म्मत करनी चाहिए। उससे भी जो गंदी और ख़तरनाक बात है, वो सोबिया को बैठकर जो पश्तो में गालियां निकाल रहा था, क्या वो गालियां मैं यहाँ पे ट्रांसलेट करके अपने सुनने वालों को सुना सकता हूँ? नहीं सुना सकता। बताएं जी, पैसों की बात कर रहा था वो, मतलब मादरत के साथ, अगर कोई बहन सुन रही है उसके साथ, तो वो पश्तो में उसको कह रहा था कि कितने पैसे लोगी, मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूं। और अगली लाइन में जो उसने कहा ना, वो मेरे अब मुंह जो है वो झुकेगा, सर नीचे होगा, तो मैं जो कहूंगा कि तुम 4 पैसे उठ नहीं सकोगी। और उसके बाद मुझे दुख और तकलीफ उस आदमी पे नहीं है, मुझे दुख और तकलीफ उस 80% आबादी पे है जिन्होंने उनको वोट दिए हैं, या जिसने वोट दिए हैं। आबादी ने दिए तो उन पर, और अगर किसी और ने उनके बक्से में डाले हैं तो उन पर मैं, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ है। लेकिन क्या ये रियासत मदीना में ऐसी बात कोई कर सकता है? क्या सजा थी रियासत मदीना में अगर एक शख्स एक औरत के बारे में ये बोले जो रिकॉर्डेड हो? रियासत मदीना में क्या सजा होगी ऐसे शख्स की? सर रियासत मदीना में तो मेरे ख्याल में उसको जान से मारने का होगा जो किसी औरत के बारे में ये कहेगा। लेकिन जो रियासत मदीना यहाँ पर बननी थी ना, उसमें यही कुछ होना था। उसकी रीज़न है कि जो रियासत मदीना बना रहा था ना, उसका आप माजी तो देखें यार, पीरों के घर जाता है और वहाँ पे जो हरकत करके आ जाता है, और उसके बाद कहेंगे, और फिर उससे कोई अकल वाला इंसान इस किस्म की कोई उम्मीद कर सकता है कि वो आने वाले दिनों में कोई ऐसी रियासत बनाएगा जो जहाँ पर औरतों की इज्जत महफूज होगी? हरगिज़ नहीं। तो उसने जो करना था ना, जो रियासत बनानी थी, उसने यही बनानी थी। ये रियासत मदीना वाला जो फ्रॉड था ना, लेकिन बदकिस्मती है मेरे इस मुल्क के लोगों की, दोस्तों की, अभी एक जगह से उठ के आ रहे हैं खाना जी, उन्होंने कहा जी मेरे 4 बच्चे हैं, तो चारों ने इमरान खान को वोट डाला है। और मेरे समझाने के बावजूद और मेरे उस करने के बावजूद उनका कहना ये है कि आप देखें इमरान खान साहब की ये अभी वीडियो आई टिकटॉक पर, अभी ये वीडियो आई है फेसबुक पर, अभी ये उसकी ये आई है, उसके साथ ये ज्यादती कर रही है। लेकिन वो जो नैरेटिव था, जो बिका है, वो किया है, इसमें शायद उन बच्चों का भी कसूर ना हो। रियासत मदीना के नाम पर भाई इस कौम के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है।
दूसरे नंबर पे मेरा आपसे सवाल है कि एक तरफ आपने भी बोला कि कंपैरिजन ही नहीं बनता, मरियम नवाज शरीफ का तरबियत की बात जी आपने बिल्कुल। की, मैं और लेकिन हम फिर भी कंपैरिजन कर लेते हैं जी। वो भी केपी के भी सूबा लोग तो हमारे पाकिस्तानी है ना, डन। जिनके सर के ऊपर एक ऐसे शख्स को ले आया जो 9 मई का मरकजी मुल्जिम है कि मुजरिम कहेंगे उसको। लेके कौन आया, मेरा आपसे सवाल है। देखिए मैं आपको एक सच बात बताऊं, मुझे तो अब ना डाउट होने लग गया, मैं डर भी गया हूँ। आज मैंने लिखा भी ट्विटर के ऊपर कि यार हमने तो 9 मई माफ़ी नहीं के ट्रेंड चलाए हैं भाई, तो यानी कि जो फिर 9 मई के किरदार होंगे उनको वजारतें देनी है, उनको वजारतें मिल रही हैं यार। ये तो एक हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक बंदा जिसने बोला कि सारे GHQ चलो वहाँ पर चल के हम तबाही करेंगे, वो बंदा इस टाइम पे KPK का वज़ीर आला है। फिर उसके बाद उससे कहा गया कि यार तुम कंडेम कर लो, और ये मशहूर थी पठानों की रवायत कि औरतों की बड़ी इज्जत करते हैं पठान। मेरे ख्याल से पठानों के लिए क्वेश्चन मार्क पैदा हो गया इस टाइम के ऊपर। उसी पार्लियामेंट के अंदर उस औरत के साथ जो हुआ, सोबिया खान साहिबा के साथ जो हुआ, उसके बारे में उस शख्स ने जो बात की, फिर उसके बाद वजीर आला, जी, क्या वजीर आला जो ने कि कहा कि पूरे सूबे का वज़ीर आला, ना के PTI के वोटरों का। उसने बोला कि जी ठीक हुआ, उसने उसको, फिर उसने आज बदमाशी लगाई कि इस्लाह कर लो वरना सज़ा मिलेगी। अच्छा वहाँ पर भी अब एक तरफ मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं ऑपोजिशन लीडर के पास, उनको जाके कह रही हैं कि मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, दरवाजे मेरे खुले हैं। दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, और दूसरी तरफ वो बंदा जो KPK के अंदर लगा है। तो क्या ये जो KPK के लोग होंगे, इनके साथ ये जो जुल्म अब होने लगा है, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, इस जुल्म के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि मैं ऑनेस्टली के साथ आपको एक बात बताऊँ, आप किसी भी बंदे को रोड पे जाके पूछें कि मुझे नहीं पता कि शहबाज शरीफ ने ये सुसाइड क्यों की 16 महीनों वाली, ये सुसाइड थी और उनको पता था ये पॉलिटिकल सुसाइड है, उन्होंने की वहाँ पर, और लोग इसको जानते हैं कि 2018 के बाद लोग कहते थे ओ भाई चोरानू ले आओ, ओ यार इससे जान छूट जाएगी, यानी कि इमरान खान वाइप आउट हो रहा था कंप्लीटली। True, हो चुका इमरान था। खान नजर नहीं आ रहा था। KPK के अंदर जो मिजरी है, इसने जो शौकत खाना बनाया हुआ है ना, इन बेशर्मों को इतना नहीं पता कि सारा वहां पर मरीज KPK से आता है, बीमारी उधर है, आपने उनको हेल्थ फैसिलिटीज ही दी हैं। आप जिस मार्केट में बैठे हैं, आपका जिस ये ऑफिस है, इसके ऊपर चले जाएं, यहाँ पर आप जाके देखें, आपको यहाँ पे इस पूरी में घूमते 30% 25% KPK वाले नजर आ रहे होंगे, KPK काम वाले करते हैं। अब वो यहाँ पर माइग्रेट होकर हमें काम कर रहे हैं, और हमारे भाई हैं, हमारे साथ वो कर सकते हैं, लेकिन वहां पर जो उनके साथ जुल्म होने लगा अली अमीन गंडापुर की शक्ल में, क्या हमें एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कुछ करना चाहिए उन लोगों के लिए? क्योंकि ये उनका मैंडेट नहीं है, मैं नहीं मानता कि उनका मैंडेट है। मेरे ख्याल में उनको पहले खुद कुछ करना चाहिए, खुद सामने आना चाहिए, खुद इन लोगों का बाइकाट करना चाहिए, इस हुकूमत को वहाँ पर जो उन लोगों पे जो मुसल्लत किया है उसके ख़िलाफ़ वहाँ से आवाज़ उठनी चाहिए। और जब वहाँ से आवाज़ उठेगी तो फिर मैं और आप भी कुछ कर सकते हैं। देखें, अगर उन लोगों ने इसको मान लिया है, अब यहाँ पर एक और किया जा रहा है कि जो पठान है जी वो बदला लेते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं, वो अपनी नस्लें ख़त्म कर लेते हैं, उनके साथ पड़ जाए। और इमरान खान ने इस दफ़ा जो अपना नैरेटिव बेचा है, वो बेचा है कि वोट जो जुल्म है उसका बदला लेना है वोट से। जुल्म का बदला वो। ठीक है ना जी। अब उन भोले भाला लोगों को एक 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 मिथ है ना जी, एक कवर करने के लिए जो ये लोग सब कुछ करके आए हैं, जब लेके आए हैं, जिन्होंने वहां पे ये सारा कुछ किया है, तो उसके बाद मिथ ये है कि उन्होंने पठानों ने बदला लिया है, और अगर बदला लिया है तो फिर या तो वो भुगतेंगे। अगर हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में भी हमें सिर्फ उनके लिए दुआ करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए दूसरा भुगतना चाहिए, लेट देम यार ओपन हो जाए, अच्छा, उसी चीज पे आ जाए। मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहता जी। हूँ, आप कनेक्टेड आदमी हैं, मरियम साहिबा के साथ आप राब्ते में, मियाँ साहब के साथ आप राब्ते में, आप KPK को एक चैलेंज कर दें कि हमारे साथ परफॉर्मेंस के ऊपर मुकाबला कर लो, ताकि एटलीस्ट उस बंदे को कोई काम तो मिले ना। ये मरियम नवाज की तरह कोई 8-9 घंटे काम करके दिखा दे। अली अमीन गंडापुर, इसकी नेचर से सब वाकिफ़ हैं, ये किस तरह की तरबियत का आदमी है, ये औरतों के साथ किस तरह का है, इसकी पर्सनल महफिलें कैसी होती हैं, शहद वाली खाता बोतलें, पीता क्या है, खाता पीता क्या है, वो सब कुछ। तो ये मेरे ख्याल से अगर आप KPK के लोगों को एक 7 डेज चैलेंज दे दें पंजाब की तरफ से कि यार 7 दिन अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज की रूटीन फॉलो कर ले, तो मैं भी मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर को ना वज़ीर आला मान लूँगा। सर देखें, चैलेंज उनको दिया जाता है या मुकाबला उनसे किया जाता है जो मुकाबला करने के काबिल हो, या बराबरी वाला वो बराबरी वाला हो, वो बराबरी के लिए मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप उनका मुकाबला ना कर सकते हैं, ना हो सकता है। मेरे भाई, मैंने आपको शुरू में कह दिया कि ये तीसरी हुकूमत है वहां पर। आपका पूरा पाकिस्तान इलाज के लिए जब कुछ हो जाए तो आपको बर्न से लेकर चाइल्ड बेस्ट से लेकर आपको पंजाब आना पड़ता है। 10 साल यहाँ पे हुकूमत की है। मुझे ये बताएं कि जिस लेवल का पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम जो है वो लाहौर में है, किसी दूसरे शहर में है, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ नहीं है।
मैं चाहता हूं कि लाहौर में, बल्कि मेरी तो इस प्रोग्राम की वसातत से मरीम नवाज से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप जो है ना, ये आपके चचा ने 2 यहाँ पर काम किए हैं, ऑरेंज लाइन बनाई है, मेट्रो बस बनाई है, आप बिल्कुल भी देर ना करें, जलो पार्क से लेकर ठोकर न्याज बेग तक ट्राम लाइन बिछाएं। इतनी खुली सड़क आपके पास है, यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपको एक ट्राम ऑर्डर करनी पड़ेगी, 2 पटड़ियाँ बिछानी पड़ेंगी, साथ में एक हल्की सी बाड़ लगानी पड़ेगी, और आप जल्लों से चलाएं, और अगले 2 साल में यहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा कोई निज़ाम पूरे सूबे किसी और सूबे शहर में है। इसके अलावा बहुत सारी दोस्तों, मुकाबला किससे करना आपने भाई? यहाँ पे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। आज आप पठानों की तो बात कर रहे हैं, पंजाबियों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। ये सोचना पड़ेगा पंजाबियों को क्या कर क्या रहे हैं आप लोग। यहाँ पर जिस घर में 2 बच्चे बैठकर ये बात कर रहे हैं ना कि हमें इमरान खान को वोट देना है, उसकी उनके माँ बाप की तरबियत पर सवाल उठ रहा है यहाँ। नहीं, किस लिए? मैं आपको सच बताऊं, देखें उनकी तरबियत माँ बाप की तरबियत पे नहीं, देखें एक बंदे को ना रूहानियत सिखाई गई। मेरा तो मरियम नवाज से, फिर आप किसी की वसादत से कि अगर आप उन तक ये बात पहुँचाएँ। देखें जो भी ब्रांड एवोल्यूशन होती है ना, वो स्टार्ट होती है हमेशा रूट से। किताबों के अंदर इमरान खान को झंडे पकड़ा के दिखाया गया। जीसी यूनिवर्सिटी के अंदर असगर जैदी की जिम्मेदारी थी कि टीचर्स को बोला गया कि बच्चों को इमरान खान की रूहानियत सिखानी है। 15 मिनट क्लास के इख्तिताम पे पॉलिटिक्स पे बात होती थी और इमरान खान को हीरो बताया जाता था। इमरान खान के जलसे रखवाए गए जीसी यूनिवर्सिटी, जबकि नहीं, अलाउ ही नहीं है, अलाउ ही नहीं है। अच्छा वो रखवाए गए। अब ये प्रिवेंटिव मेजर्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बच्चों का जो बेड़ा गर्क हुआ कि उनका फ्यूचर कोई नहीं है, और वो इस टाइम पे इमरान खान के बारे में बात करें और बड़े लिमिटेड लोग करें, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है। मैं नहीं मानता कि ज़्यादातर नौजवान भी इमरान खान के साथ हैं, कि सोशल मीडिया की हाइप है, ज़्यादा अवाम इमरान खान के साथ नहीं है, उनको अब समझ लग गई है कि इसने जो हमारे साथ इसने किया। मैं परवेज़ भाई, एक आपसे गुजारिश मेरी ये होगी कि पंजाब के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं ना, जितने भी स्कूल्स हैं, इनके जो असातिज़ हैं, मैंने आपसे एक ऑफ कैमरा बात की एक न्यूज़ चैनल की, हम उसका नाम नहीं लेंगे, उस न्यूज़ चैनल में 21 लोगों का डिपार्टमेंट जो था सोशल मीडिया का, वो सारा फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी ने रखवाया हुआ था, जबकि वो पीटीआई में थे। और उन लोगों का काम ये था कि जब वो सोशल मीडिया पे खबर निकालते थे, बेशक वो इमरान खान के खिलाफ थी तो उसकी खूबसूरत तस्वीर लगाते थे, और मरीम नवाज़ के अगर हक में भी थे तो मरीम नवाज़ की अच्छी तस्वीर नहीं लगाती थे, वो पोजीशनिंग, लोगों की परसेप्शन क्रिएट करते थे वहाँ पर वो। तो इस तरह पाकिस्तान में कितने और चैनल हैं जहाँ पर ही होता होगा। तो जो नाइंसाफ़ी सवाम के साथ हुई है, अब मरीम नवाज़ पे ये कर्ज है कि अगर उनको मैंडेट मिला, वो आई हैं, तो उनको अब देखना है कि किस तरीके से बच्चों का बेड़ागर्क किया तालीमी दरसगाहों के अंदर, उनको पोलिटिसाइज़ किया गया। परवेज़ भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका सियासी नॉलेज मेरे से बहुत ज़्यादा है और आप बड़ा क्लोज भी थे, कि 2018 से पहले जो अवाम के अंदर एक डी जनरेशन आई, पोलराइजेशन आई, जो एक बच्चा था उसको नवाज शरीफ से मैं उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद के साथ उसको ये भी था कि मैंने भी कुछ करना है, मैंने भी कम्युनिटी को सर्व करना है। क्या आपको लगता है कि जो इमरान खान ने नौजवानों को शऊर दिया, तो उनको बताया गया कि तुमने कुछ नहीं करना, कहा गया तुमने कुछ करना, लेकिन इनडायरेक्टली उनको कहा गया तुमने कुछ नहीं करना, तुमने रोटी रोजी नहीं कमानी, तुमने मुल्क के लिए कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ मेरे लिए सब कुछ करना। जबकि नवाज शरीफ के टाइम में ऐसे था कि लोग नौकरियां भी कर रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, स्कोर भी करते थे। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप की स्कीम निकाली, लोगों को पढ़ाई की तरफ इन्होंने लगाया। लेकिन क्या इमरान खान ने ख़ास नौजवानों को एक काम पे नहीं लगाया कि दुनिया के सारे काम छोड़ दो, माँ बाप छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, सिर्फ मेरे लिए बाहर निकलो क्योंकि मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा? यार देखिए, इसको वापस अगर आप लेके जाए ना, जो हम अक्सर उसको इग्नोर कर देते थे, वो चाहे हकीम सईद साहब वाली बात हो या फिर उसके बाद डॉक्टर उसरार वाली बात हो, तो वो जो कहते थे ना, देखिए एक एक बात तो वो पूरी हो रही है। नौजवानों को जो नौजवानों को जिस तरह हमारे कल्चर को तबाह किया गया, हमारी रवायात को तबाह किया गया। आपने कभी देखा था किसी बेटे को बाप के सामने बोलते हुए? और इमरान खान के लिए वो बोलता है, कभी सुना था कि बाप ने कहा ओए तू वोट इत्थे पाना है ते पुत्र का वे नहीं मैं उथे पाना है? नहीं हुआ कभी। उसकी एक रीज़न भी देते थे तुम आपको। देखें, अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की आपने कभी बॉन्डिंग देखी है? भाइयों का जो प्यार है, एक ख़ानदान है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। हमज़ा, शहबाज, मरीम, नवाज शरीफ, रिस्पेक्ट का एलिमेंट देखा आपने। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपनी औलाद को प्यार नहीं, अपना नाम नहीं दिया, बेटी को अपनाया नहीं। एक तरफ नवाज शरीफ ने बेटी को नाम दे दिया अपना, एक तरफ अभी आज एक बड़ी मज़ेदार मीम चल रही थी कि एक ने बेटी को वज़ीर आला बना दिया और एक ने बेटी को नाम ही नहीं दिया अपनी। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा एक और भी आपसे क्वेश्चन है कि इमरान खान ने इस नौजवान शऊर के ऊपर आते हैं, फिर आप अपना कर लीजिएगा। इमरान खान ने कौम के नौजवानों को शऊर दिया,
अब वो शऊर क्या था, आपने एक्सप्लेन करना है मुझे, कैसे दिया उसने शऊर, क्योंकि आप मीडिया के बंदे और आप ज़्यादा मेरे से बेहतर जानते हैं। जो शख्स आज 200 कितने दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए जेल में है, जी, उसके अपने बेटे उसको मिलने नहीं आए, उसके बेटे उसको मिलने नहीं आए। अब ऐसा शख्स जो अपने बेटों को शऊर ना दे पाया, जिसने अपने बेटों को इस लेवल पे ना लेके आया कि वो बाप को 200 दिनों से जेल में मिलने आ जाते हैं। देखिए उनके पास पैसों का मसला नहीं है, टिकट खर्च सकते हैं वो, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं खर्च सकते तो आप उनको स्पॉन्सर कर देंगे मैं टिकट। 100% करता हूँ। मैं ऑन दी कैमरा कहता हूँ कि इमरान खान के बेटे अगर आना चाहे तो उनको बिजनेस क्लास टिकट मैं लेके दे सकता हूँ। आप स्पॉन्सर करेंगे अगर वो यहाँ पर आना चाहिए, सारे खर्चे भी उठाएंगे उनके। अब जो जलसे मैंने कमाया सब दे दूंगा उनको। अच्छा, नहीं मैं वैसे आपको पर्सनली कह रहा हूँ कि मुझे अगर ये कोई कैमरा शैमरा कोई चीज़ बेच के भी इसके बेटों का यहाँ नहीं पर, नहीं, मैं दे दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मैं भी आपको करूंगा। कुछ नहीं बेचना नहीं नहीं, चाहिए। मैं भी दूंगा, मैं अपने फोन मेरे से आपकी तरफ और मेरी तरफ से दोनों की तरफ से गिफ्ट है जो मैं दूंगा इमरान खान के बेटे को, अगर वो अपने बाप को मिलना चाहे आगे टिकट। अच्छा, अब 210 दिनों से वो अपने अपने बाप को मिलने नहीं आए। अब इस शख्स ने अपनी औलाद को शऊर दिया नहीं, तो नौजवानों को कैसे शऊर दिया था इसने? यार शऊर का ये जो एक ना, देखिए ये टोटल फ्रॉड है यार, टोटल फ्रॉड है, शराब है। हम लोग, मुझे नहीं पता, मैंने ये किताबों में पढ़ते थे, बट मैंने खुद अपना देखा है। आप कभी रेतले इलाके में जाए ना तो आपको लगता है कि वो दूर पानी है, दरिया नजर आ रहा था, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, रेत ही होती है। ये वो वाला शराब है। इसमें जो आपको बताया जा रहा था उसके पीछे कुछ भी नहीं था। देखें, जब जलसे पे खड़ा हुआ आपके साथ वाला आपको कह रहा है "ए खान साहब माड़ा जा इस्लामी टच दे दो", तो यार फिर तो आप लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए ना, खुल जानी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो फिर ठीक है। जो बंदा इस बात पे लेक्चर दे रहा है कि इस माशरे को तलाकें खराब कर रही हैं, खुद 2 तलाकें दी हुई हैं, जब बेशाई की बेशर्मी की वो हमें नसीहतें कर रहा है, और उसकी गंदी अगली और पिछली वीडियो और ऑडियो कॉल मेरे आके सामने आ रही हैं, तो ये टोटल फ्रॉड है, टोटल फ्रॉड है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी आपको इमरान खान की, कि उसको बेचना आता था, वो बेच गया है यार, उसमें वो कामयाब होगा। नहीं, ये तो मैं देखिए मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग और थोड़ा सा ब्रांड न्यूज़ के साथ काम करता हूँ, मीडिया में भी थोड़ा बहुत काम करता हूँ, तो देखें बेचने में इमरान खान का किरदार नहीं है, फोर्सेस का किरदार है। जो एक एक्सटर्नल फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही थी, इमरान खान इस काबिल नहीं है कि वो बेच पाता। इमरान खान एक लो लाइफर स्पोर्ट्समैन था जो सारी ज़िंदगी औरतों के बीच में गिरा रहा, जिसने अमीरों से दोस्तियां लगाने को पसंद किया। हालांकि वो अमीर साहब मेरी जद्दी पुश्ती तो नहीं था ये, लेकिन वालिद साहब की उनकी बड़ी जायदादें थी, 14 जायदादें उनकी वालिद साहब की तरफ से मिली हुई हैं। सरकारी मुलाजिम थे, टिका के पैसा कमाया वालिद साहब ने भी उनके, जितना मर्जी कमाया। लेकिन इमरान खान साहब को बेचना बिल्कुल नहीं आता। जितनी इन्वेस्टमेंट की गई ना उनके ऊपर, अब वो कहाँ से की गई आप बेहतर जानते मतलब हैं। आप कह रहे हैं कि गधे को ज़ेबरा बना के पेश किया गया। किया जी, और लोगों ने एक्सेप्ट किया फिर, क्योंकि इस तरीके से किया। लेकिन चले, मतलब थोड़ा बहुत क्रेडिट तो है, जुबान तो उसकी चलती रही है ना, ये तो बात मानना पड़ेगा ना। देखें जो बंदा, अब देखें उसके मुकाबले में जो लीडरान है वो ना इंटरव्यू दे रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना मीडिया में उनका कुछ मतलब लेन देन है। तो लेकिन उसके मुकाबले में इमरान खान साहब, अगर आप भी चले गए हैं तो वो आपके साथ भी बैठ गया, और अगर जिस दिन कोई भी नहीं आया वो यूट्यूब चैनल खोल के खुद ही बैठ गए। आपको क्या लगता है कि वो उस्मान बुज़दार को क्यों लेके आया था? मैं तो देखिए जी, मैं भी कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि उसने को पंजाब से बदला लिया था? यार परवेज भाई, आप बात बदल गए हैं और आपने बात किसी और जगह पर ला दी। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। अभी आपने बात की कि इमरान खान ने पंजाब से बदला लिया था। आपको पता है इमरान खान जब जेल में गया तो इमरान खान ने किस बंदे को कहा, कि एक बंदे ने आके कहा कि इमरान खान मुझ में अपने आप को देख रहा है। उस बंदे का नाम पता है आपको? शेर मरवत जी, खान है, पठान है, शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत को उसने दिया। शेर अफजल मरवत ने जलसे कहाँ पर किए? KPK में। टोटल पंजाब में उसने 10 बंदे इकट्ठे किए? नहीं, सिर्फ KPK में किया। अच्छा, फिर इमरान खान ने पार्टी की सदारत किसको दी? KPK से। उनका नाम क्या? बैरिस्टर गौहर खान है जी। तो आपको कहीं पर लगता है कि जो इमरान खान ने पंजाब से बदला लिया तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म की कोई एक पठानियत है या खानिज़म है? लेकिन सुनने में तो है कि न्याजी खान नहीं होते इमरान खान साहब, पठान नहीं है। क्लेम तो करता है। तो आपको जब आपने ये बात बोली है तो मुझे भी कहीं ना कहीं पर ये लगता था, क्या ये बात सच है कि ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे है वो उसका। सर मैं मानता ही नहीं इस बात को। इमरान खान, जो लोग नहीं मानते ना वो मेरे ख्याल में किसी और दुनिया में रहते हैं, वो एजेंडे पर है। आज अली मीन गंडापुर ने भी बोला जी कि मैं अब गैस के भी पैसे चार्ज करूंगा पंजाब। जी जी, उसने कहा जी बिजली हमारी, हम सस्ती देते हैं, हमें महंगे देते हैं, मैं उड़ा के रख दूंगा हर चीज़। बस आगे से जवाब आना चाहिए कि हम गंदम नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, तो ये तो सब्जियां नहीं हम भेजेंगे। तो आपस में फिर लड़ पड़ेंगे। सर देखिए ना, आपको उस, मैं अभी देखें, मैं बड़ा, आप मुझे देखिए मेरे ट्विटर पे फॉलो करते हैं, मैं मतलब कि नेगेटिव पन की तरफ नहीं जाता, मैं कोशिश करता हूँ कि हम पॉजिटिव रहें।
लेकिन भैया लोहे को लोहा काटता है। अगर आप देखें आज असेंबली में क्या हुआ है, सरदार याद सादक मुंतखब होने के बाद कैसर असद कैसर के पास गया गए है। हैं जी, अच्छा बिल्कुल जेस्टर जी, था, बिल्कुल जी। बड़ा खूबसूरत जेस्टर था। उन्होंने आगे से चोर चोर के नारे लगाए हैं। तो इससे हमारे हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, मैं बड़ा प्यार भी करता हूँ, इज्जत बड़ी करते हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब। पिछले दिनों उनकी तकरीर का एक हिस्सा काट कर लगाया, उस पर बहुत सारे लोगों ने तनकीद की और उसी शाम ताहिर अंजम पर हमला हुआ तो लोगों ने उससे कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसकी तकरीर का अगला हिस्सा लगाया नहीं किसी ने। बाद में हमने ट्वीट भी की जिसमें वो कह रहा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, मतलब अगर कोई ऐसा करेगा तो हम घर पे छोड़ के आएंगे। तो देखिए रवैया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ये जो एक गाल के खाने के बाद दूसरा गाल है ना, बड़ी मादरत के साथ हम करते नहीं ऐसा, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि वो आपको बिजली नहीं देगा या बिजली महंगी देगा या हिसाब किताब करेगा, तो भाई जो आप देते हैं आप भी कहें उनको, आप भी जवाब दें ना फिर। नहीं परवेज भाई, ये तो फिर इमरान खान के एजेंडे की तकमील होगी सर लेकिन आप उसके अलावा आपके पास हल कोई नहीं है सर। आप उसको मुझे लगता था दुश्मन के बच्चों को हम पढ़ा लेंगे, लेकिन नहीं भजन, वो दुश्मन अपने बच्चों को खुद नहीं पढ़ाना चाहता, आप कैसे पढ़ा लेंगे। परवेज भाई 9 मई को जो हुआ उस जी। पर आपको भी बहुत तकलीफ है, जी। आप बहुत ज़्यादा उस पर बात कर रहे हैं जी। और हर पाकिस्तानी को जी। तकलीफ है। लेकिन परवेज भाई सारे 9 मई के जो मरकज़ी मुल्ज़िम या मुजरिम थे उन सारों को वजारतें मिल गई। यार ये बड़ा तकलीफ वाला सवाल है। मैं ना हॉलैंड में रहता हूँ, 97 में गया था मैं। 2010 या 11 में जो इंग्लैंड में एक वाक़या हुआ था, आपको याद होगा, वो जो एक ब्लैक जो अफ्रीकन था उसके मर्डर से शुरू हुआ था और वो देखते ही देखते पुलिस वाले ने उसकी गर्दन जी 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 और वो पूरे यूके में फैल गया था। 24 घंटे के बाद उसमें अमल दरामद जब वो हुआ, उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारियां होकर ना सजाएं मिलना शुरू हो गई थी। उसमें कुछ बच्चे 12 साल के इन्वॉल्व थे, जज्बाती बराबर जो भी था, उनको भी सजाएं हुई। 12 साल के बच्चे को सजा देना बड़ा मुश्किल काम है, ख़ास तौर पे यूरोप में, उसको भी सजा हुई थी। रियासत ने किसी भी जगह पे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उस बात को 12-15 साल हो गए, उसके बाद कभी हैपन नहीं हुई वहाँ पर ऐसी। अमेरिका की मिसाल आपके सामने है, ट्रंप को सियासत से उखाड़ कर बाहर फेंक दिया। अब ये देखें कि वहाँ पर उसके जहाँ पे उन्होंने हमला किया वहाँ पे उनको हुआ है। लेकिन यहाँ पर माजरत के साथ हमारे सुनने वाले इससे डिसएग्री कर सकते हैं, और जो मालिक हैं जिनके ज़ेरे साया हम ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनकी वजह से हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम सुकून से सोते हैं, चैन से सोते हैं, शायद उनको भी ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अगर देखा जाए हम तो आदी हैं ना इस ज़िंदगी गुजारने की, मेरे और आपकी तो गुजर जाएगी, लेकिन ये उनके लिए थ्रेट है। अगर 9 मई में ये कुछ हुआ था और ये सारा कुछ इमरान खान ने किया था, और अगर कुछ ये सारा कुछ इमरान खान के साथियों ने किया था, और अगर अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि हम जीएच के ऊपर हमला करेंगे, अगर जीएच के ऊपर हमला करने का कहा था, साथ में कहा था, मैंने डार साहब से कहा है, उनके साथ खड़े थे ना वो डार साहब जिनकी अम्मा को ख्वाजा साहब ने हराया है, उनको कहा था, वो जो वीडियो तो मौजूद है ना, तो फिर अगर वो इस सूबे का वज़ीर बन रहा है तो फिर सवालिया निशान है। ये ख़तरा मुझे नहीं है, ये ख़तरा इस पाकिस्तान को है। 9 मई आज वो जुनेद अकबर साहब हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने जो कहा है वो यहाँ पर बोलना मुश्किल है, असम्बली में खड़े होकर कहा है कि इमरान खान की तरफ देखोगे हाथ काट देंगे। इमरान खान वो असल तो कुछ और था, 9 मई तो बहाना था, असल निशाना इमरान खान था, ये कह रहे हैं वो, और आज वो कह रहे हैं। तो 9 मई के मुजरमों को अगर ये पाकिस्तान ठीक करना था ना दिल भाई, तकलीफ और दुख वाली बात है, अगर वाकई इस मुल्क से इस फितने का खात्मा करना था ना, तो 9 मई के एक हफ्ते बाद मुझे और आपको सजाएं मिलती हुई नजर आनी चाहिए थी, जिसकी अभी तक 9 मई में किसी बंदे को कोई सजा नहीं हुई। हाँ, अंदर रखे हुए हैं, किस हाल में कैसे हैं हमें क्या बताओ, हमने कौन से देखे किधर अंदर रखे हुए हैं यार, वो तो घूम रहे फिर रहे हैं। चलो कुछ एक को आपने वजीर आला बनवा दिया, कुछ रखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली तो बाहर ही हैं। हाँ जी, एक वजीर आला बन गया, अभी वो दूसरा भी बाहर आ जाएगा, मुराद सईद भी आ जाएगा, कुछ उमर डार भी आ गया है जी। उसके बाद उसका पहला बड़ा भाई भी आ गया है। आते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक कर करके वो 9 मई की जगह पे 9 फरवरी को बहाना बना देंगे। आप लोग 9 मई कहते हैं, आप 8 फरवरी कहेंगे, वो नहीं, वो 9 फरवरी कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जो ये जो हुकूमत है वो 9 फरवरी की है, क्योंकि 9 देखें, अब देखें कितना बड़ी जुल्म और ज्यादती है। इस पे हम बात जरूर करेंगे, कितनी बड़ी जुल्म और ज्यादती कि उस पर उनको कोई जवाब देने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अगले इलेक्शन तक आपकी असेंबली के हर अजलास में ये कहना है कि 180 सीटें हैं हमारी, जवाब देने वाला बताने वाला कोई। अच्छा परवेज भाई,
देखा जाए अगर इदारा न्यूट्रल था, जी ठीक है जी, इदारा न्यूट्रल था जी, केपीके में धांधली नहीं हुई, उधर अली अमीन गंडापुर बन गया, पंजाब में धांधली हो गई। अगर थे लेट सपोज इदारा नून लीग के साथ था, तो फिर इदारा केपीके में कुछ कर नहीं पाया, पंजाब के अंदर दे दिया। तो ये क्या स्टीरियोटाइप इन्होंने बना दिया, क्या मिथ है कि जो जीत गए वो ठीक है, जो हार गए वो धांधली हुई है? नहीं सर, देखें, वो प्रोपेगेंडा में करने में मास्टर है। क्या हम ये सवाल नहीं कर सकते कि राणा सनाउल्लाह खान साहब कैसे हार सकते हैं, खुर्रम दस्तगीर गुजरांवाला में कैसे हार सकते हैं, जुवैद लतीफ शेखपुरा में कैसे हार सकता है, साद रफीक कैसे हार सकता है, साद रफीक कैसे हार सकता है, जिससे हारा उसकी शक्ल देखी, एम्बेसी में तस्वीर देखी, वो सोया हुआ था जो आज। हाँ जी। और मतलब मैं हैरान परेशान हूं कि जिन लोगों ने लतीफ खोसा को वोट डाला है, किसके मुकाबले में? ख्वाजा साद रफीक के मुकाबले में। यार खुदा के बंदो, तुम जो हमेशा प्रचार प्यार और मोहब्बत का करता है, आपकी पत्थर और ईंट का जवाब भी फूल से देता है, उसके मुकाबले में। पता किसके मुकाबले में जी, जिसकी जब ट्रेनें चलना शुरू हुई ना, तो जो 3-3 घंटे ट्रेन लेट होती थी ना, तो जब 9 पे सुई आती थी ना टन, तो ट्रेन चल पड़ती थी। ये इन्होंने जिसने रेलवे का निज़ाम को ऐसे सीधा कर दिया, इन्होंने उसके खिलाफ जो आज सोया हुआ था असेंबली में, उसको जिताने पर काजी के वो अच्छा। तो फिर इस पे लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? लेकिन मुझे भी इख्तलाफ है जी एक उससे। ख्वाजा साद रफीक को ये ज़र्फ कहाँ पर लेके जाना कि मुबारकबाद देने चले गए हैं? और भाई को मुबारकबाद कोई खानदानी बंदों को दें। मैं हकीकतन बात बताऊं, जिनके अंदर कुछ थोड़ी सी ग्रेस हो, आप उनको मुबारकबाद दें। आप जाके उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, जो जीतने के बाद कह रहे हैं जी ये वाली सीट हम हक की जीते हैं, बाकी सारे में धांधली हुई है। यार आप मुझे बताएं, अगर धांधली हुई है तो ख्वाजा साद रफीक अपनी सीट कैसे हार गया, राणा सनाउल्लाह कैसे हार गया यार? और इसमें नून लीग का सोशल मीडिया क्या कर रहा था? नून लीग का सोशल मीडिया तो अब सबको पता है जो कर रहा था, उसके बारे में अब हम क्या कमेंट करें। वो जो भी कर रहा था वो अभी भी वही कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आपने ख्वाजा साहब की बात की है और पूरे नैरेटिव की बात की है, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि 180 सीटें उन्होंने आखिरी दम तक साबित करनी है कि हमारी हैं, उसी पे लड़ना है। लेकिन इसका मुकाबला अब देखें ना, इसी का मुकाबला उसी जुबान में करना पड़ेगा ना। उनका अगर सोशल मीडिया तगड़ा है, वो हर जगह पे आपको आगे लताड़ता है, हर जगह पे आपको, और पंजाबी के अंदर ना कि लम्या पा लेंदा है, तो आपको भी करना पड़ेगा ये। और अगर आप नहीं करेंगे, फर्ज किया है कि मतलब अब मुझे एक बात बताएं जरा, जिन जिन हलकों में इस वक्त रीअकाउंटिंग हो रही है, वहां पे नून लीग के जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? मतलब रीकाउंटिंग वाली तरफ से सबको जाना चाहिए था, शोर करना चाहिए। जितना उनका नुकसान है आपका भी नुकसान है, आप जाएं करें। क्यों घर बैठे हैं, क्यों मान गए हैं? मेरे ख्याल में जो धांधली हुई है ना, वो नून लीग के साथ हुई है। मुझे ये बताएं कि अगर केपीके में मौलाना को भी उस वक्त वही इलेक्शन कैंपेन करने दी जाती जो कि पीटीआई ने की है, कभी वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कैंपेन नहीं करनी की। मौलाना फजल मान को इस दफा टोटल थ्रेट कि अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपके साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है। हुआ ना ऐसा? जी जी। फिर 60-70% जो वो स्कूल के टीचर्स वगैरह पिछले 10 साल से वहाँ पे भर्ती, उनकी हेल्प आउट। फिर ACDC वहाँ पे जो 10 साल से मौजें लगी हुई हैं, करना कराना कुछ नहीं है जी। वो सिंध की तरह बस आप खाएं मौज करें, हमारे बच्चों को सोशल मीडिया के 25-30 हज़ार लोगों को तनख्वाह देते रहें, वो हमारा नेगेटिव बनाता रहे, तो उनको कौन और वहाँ पे आता? तो असल हाथ जो हुआ है वो तो नून लीग के साथ हुआ है। बट बदकिस्मती से नून लीग उसका इजहार नहीं कर पा रही, साबित नहीं कर पा रही। आज आपने ये बात की, मैं सोच रहा था यार कि असल हाथ तो नून लीग के साथ। जी बिल्कुल, हाथ तो वही नून लीग के साथ। अच्छा वो ना सर, नून लीग के क्या, इस मुल्क की आवाम के साथ हुआ है। अभी आपने कहा नवाज शरीफ कुछ करता है, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि जिस शहर में गया हूं, जिस नगर गली में गया हूं, जिससे बात की, उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ आ गया सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, और मियां साहब आ गए सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको ना इसमें रिजवान रजी साहब जी, उन्होंने ना बहुत अर्सा पहले ये बात बोली थी कि इमरान खान ने जो वादा डालनी होती है ना, ये उसके बारे में पहले से कहना शुरू कर देता है। ऐसे ही है। अब इन्होंने धांधली की है जी, इन्होंने नून लीग को ट्रैप कर लिया कि भाई धांधली तो तुम लोगों ने की है। हालांकि